हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ लाइट, जो आपको बहुत ही बेस्ट रोल प्ले करेगा एग्ज़ाम में, कक्षा 12th में से या 11th में या 9th में या 10th में, ठीक है ना। किसी भी क्लास में अगर हो आप, ठीक है ना, तो अगर इस टॉपिक को आप अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आई थिंक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ कि लाइट होता क्या है। तो एक्चुअली में क्या है कि थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है, इसके लिए मेरे को मास्क लगाना पड़ रहा है। फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ। ओके गाइस, दिक्कत हो रही है मेरे को बोलने में, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सभी स्टूडेंटों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, ठीक है। तो ओके गाइस, देखिए यहाँ पे पहली चीज़ लाइट्स, ठीक है ना। सभी लोग लाइट से परिचित होंगे, ठीक है ना। बचपन में अगर आपको कोई लाइट दिखाता था तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे और आपको अच्छा लगता था, ठीक है ना। उसी तरह आपका बायो में जाओगे तो बायो में आपके फ्लावर्स के बारे में पढ़ाए जाएंगे, तो फ्लावर्स देखकर आप एकदम हैप्पी हो जाते थे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। आपको फिजिक्स में मैं आपको लाइट के बारे में बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो हमारे स्टूडेंटों को, ठीक है। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लाइट होता क्या है। तो एक्चुअली में पहला क्वेश्चन हमारा सबसे यही है कि आप लोग किससे देखते हो, ठीक है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि हम आँख से देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सुंदर सुंदर आँखें भी हों, ठीक है ना, अति सुंदर आँखें हों, फिर भी अगर डार्क रूम में आपको रख दिया जाए और कहा जाए कि अपना रिमोट उठा के दीजिए, तो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पे लाइट है। अगर किसी विंडो के थ्रू या आपके घर में कोई डिम लाइट भी जल रही हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल को, या आपको गिलास कहीं हो तो उसको आप, या पिल्लो हो घर में, आई मीन तकिया हो, उसको उठा के आप किसी को दे सकते हो। बट लाइट रहेगा तभी, आप अपने आँख से नहीं। ओके, तो लाइट यहाँ पे एक बार और मैं बता दूँ आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हाँ ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, ये पेन है, ये शर्ट है, ये कलम है, ये ब्लैक बोर्ड है, मतलब एट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हूँ मैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है, और ये तरंग कण, आई मीन ये तरंग कण के रूप में बिहेव करती है। और तरंग कण की बात जब कहा जाए तो यह डबल नेचर का होता है, ठीक है। आगे जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डबल द्वैत गुण क्या होते हैं, आई मीन डबल नेचर क्या होते हैं, आगे आपको वहाँ समझाया जाएगा। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तरंग कणों के रूप में गमन करती है, जाती है। तो यहाँ आपको सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि तरंग क्या कह रहा है। तो जब लाइट गमन करती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करती है। और दूसरा आपका अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में यह बिहेव करती है, ठीक है ना। अब बात होती है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये मैंने आपको 11th क्लास में वहाँ पे वेव्स में मैं पढ़ा दिया था। फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं एंड अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, दो तरंगे होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी अनुप्रस्थ तरंगों की बात की जाए, ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रा कर दिया गया और इस पे आपको दिखाना है ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपकी रे है, आई मीन ये किरणें हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और यही अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको ऐसे, तो ये आपके अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाया था कि जब आप घोड़ा देखे हो, आप घोड़ा, ठीक है ना, घोड़ा आप देखे होगे टपाक टपाक चलता है, ठीक है ना, ऐसे 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 टपाक टपाक चलता है। तो जब टपाक टपाक की बात आई तो वहां पे आप क्या करोगे? अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे, सॉरी
ये अनुदैर्ध नहीं है, ये अनुदैर्ध तरंगे, ये आपका अनुप्रस्थ तरंगे हैं और ये है अनुदैर्ध तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध तरंगे का मतलब, सॉरी गलत बोल दिया, अनुदैर्ध तरंगे का मतलब होता है घिसट घिसट का चलना। ठीक है ना, आई मीन आप देखे होंगे अर्थवार्म को, आई मीन केचुओं को देखे होंगे कि केचुआ पहले आगे जाता है, फिर से सुटुकता है, फिर से आगे जाता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया जाए कि मान लीजिए कहीं रास्ते से चल रहे हो, ठीक है, और रास्ते चल गए आपका स्लीपर टूट गया, ठीक है, सब छोड़ दो, आप लेटेस्ट में अभी पुष्पा मूवी देखे हो, ठीक है ना, आप पुष्पा मूवी में देखे हो जो एक्टर है, आई मीन जो क्या नाम था उसका एक्टर का, अल्लू अर्जुन का नाम सुने होंगे आप लोग। अल्लू अर्जुन कैसे चलता है, ऐसे ऐसे घिसिट घिसिट के चलता है। ठीक है, तो समझ लो वो आपका जो एग्जाम्पल दिया वो आपका अनुदैर्ध तरंगे हैं, और जो मैंने टपाक टपाक का कहा तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंगे है। तो लाइट ऐसे ही गमन करेगी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में और अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। और आपके 12th में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश किस रूप में गमन करती है, तो यह अनुप्रस्थ रूप में यानी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ये बिहेव करती है, आई मीन गमन करती है। ओके गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं, चलिए क्या देखिए, यहाँ देखिए वैक्यूम, यहाँ लिखा है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वैसे देखने में आपको इट इज ए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर इसको मैं एक्सपेंडेड कर दूं, आई मीन विस्तृत कर दूं, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने मीटर प्रति सेकेंड के तेज आई मीन रफ्तार से यह गमन कर रही है, लाइट अपनी पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, तो उसका बाद में देखते हैं हम लोग, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है निर्वात, ये है गैस, ये है द्रव और ये है ठोस। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे अधिक लाइट किसमें ट्रेवल करती है, तो निर्वात में सबसे अधिक करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलूं तो यहाँ गैस में करेगी। अब गैस की बात है तो गैस में छोटे छोटे मॉलिक्यूलर होते हैं, इसलिए उसको डिस्टर्ब होता है, आई मीन उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लाइट को गमन करने के लिए। और यही चीजें जब आगे हम चलेंगे तो उसी में मैं आपको ये सभी चीजें बताया हूँ, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन, ये सभी चीजें, आई मीन एक गैस में कुछ मॉलिक्यूलर्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूलर्स पे जब लाइट की रे पड़ती हैं तो चमकने लगता है। ठीक है ना, और जो चमकने लगता है तो आगे चलकर आपको बताऊंगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन इफेक्ट क्या होता है, ये सभी चीजें इसी में मेंशन करना है हमको। फिलहाल अभी आप धैर्य बनाइए और पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप आराम से देखिए। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसके बाद कभी लाइट से कोई प्रॉब्लम ही आपके दिमाग में नहीं फंसेगी, और कोई पूछेगा तो आप बेहिचक बता दोगे। तो सो गाइस, पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को आप देखोगे और आराम से इसको पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ये द्रव की बात हो रही है, आई मीन लिक्विड की बात हो रही है, यहाँ पे ठोस की बात हो रही है। तो सबसे अधिक प्रकाश जाएगा तो निर्वात में जाएगा, उसके बाद बात करूं तो गैस में आएगा, उसके बाद करूं तो द्रव में आएगा, और सबसे कम किस में, ठोस में। ठीक है, अब बताइए, मान लीजिए कॉपी है, ठीक है,